फ्लाइट में देरी, नाम सुनते ही कितना फ्रस्ट्रेशन होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो तो। आज हम एक ऐसी ही थ्योरी पर नजर डालेंगे, एक ऐसी कथित रणनीति जो एक वायरल एनालिसिस के मुताबिक इन घंटों के निराशाजनक इंतजार के पीछे काम करती है। जरा सोचिए, एयरपोर्ट के गेट पर इंतजार हो रहा है, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, हर मिनट अपडेट का इंतजार। जाना पहचाना सा लगता है ना ये सीन? पर सवाल यह है कि क्या यह हमेशा खराब मौसम या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ही होती है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है? तो ये जो कथित खेल है, ये आखिर शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक भ्रम से, ऑन टाइम होने के भ्रम से। सब कुछ शुरू होता है उस एक सिंपल से मैसेज से, योर फ्लाइट इज ऑन टाइम। और ये मैसेज आते ही आमतौर पर लोग क्या करते हैं? फटाफट कैब बुक करते हैं, बैग्स उठाते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक है। लेकिन ये पहला स्टेप इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि पैसेंजर एयरपोर्ट पर आकर बैठ जाए। और एक बार पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंच गया तो इस कथित प्लान का अगला स्टेज शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे ही पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचता है, अचानक से पूरी कहानी पलट जाती है और यहां से शुरू होता है देरी का वो सिलसिला जो किसी के भी सब्र का इम्तिहान ले सकता है। तो ये एनालिसिस इन देरी को ब्रेक डाउन कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आती है 2 घंटे की देरी की अनाउंसमेंट। कथित तौर पर इसका मकसद होता है पैसेंजर्स को खाना देने के नियम से बचना। फिर इंतजार और लंबा होता है 4 घंटे तक, ताकि होटल में ठहराने के खर्चे से बचा जा सके। और आखिर में जब घंटों इंतजार करके सब्र जवाब दे देता है, तब आता है फाइनल झटका, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये जो इतना लंबा इंतजार है ना, इसका पैसेंजर्स पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये सिर्फ समय की बात नहीं रह जाती, ये उनके सब्र का, उनके धैर्य का इम्तिहान बन जाता है। और इसका नतीजा? एयरपोर्ट पर थके हुए निराश लोगों की भीड़, जो अब बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहती है। और इस थ्योरी के मुताबिक ये सिचुएशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर बनाया जाता है। तो इस पूरे इंतजार के खेल का एंड गोल क्या है? इस एनालिसिस के हिसाब से मकसद सिंपल है, पैसेंजर को इतना परेशान कर दो कि वो हार मान ले और अपना टिकट खुद ही कैंसिल कर दे। ओके, पर इस सब का पैसे से क्या लेना देना है? इसके पीछे जो कथित फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, आइए अब उसको डिकोड करते हैं। आखिर इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ता है कि टिकट कैंसिल कौन कर रहा है, एयरलाइन या पैसेंजर? सारा जवाब पैसे में छिपा है। फर्क बिल्कुल साफ है। अगर एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल करती है तो उन्हें 100% रिफंड देना पड़ता है। सिंपल। ये कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल लॉस है। लेकिन अगर निराश पैसेंजर पहले हार मान लेता है और टिकट कैंसिल करता है, तो एयरलाइन एक कैंसिलेशन चार्ज काट सकती है और ये उनके लिए सीधा सीधा मुनाफा है। तो इन शॉर्ट, ये पूरी कथित रणनीति का जो कोर आइडिया है ना, वो बस एक चीज पे टिका है, कैंसिलेशन की जिम्मेदारी को एयरलाइन से हटाकर पैसेंजर के कंधों पर डाल देना। तो ये है पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। कथित तौर पर पहले देरी करके खाने और होटल के पैसे बचाओ, और फिर जब पैसेंजर थक हार कर कैंसिल करे तो कैंसिलेशन फीस से मुनाफा कमाओ। ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें जीत सिर्फ एयरलाइन की होती है। तो क्या ये एक सोची समझी वित्तीय रणनीति है, जैसा कि ये एनालिसिस दावा करता है, या फिर ये बस एयरपोर्ट पर होने वाली अफरा तफरी का एक नॉर्मल नतीजा है? अगली बार जब किसी की फ्लाइट में देरी हो तो जहन में क्या ख्याल आएगा?